तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आखिर मनवादियों को भारतीय संविधान से इतना नफरत क्यों है? ये लोग संविधान का इतना जो विरोध क्यों करते हैं? ये लोग को इतना तकलीफ क्यों है भारतीय संविधान से? और ये तकलीफ, ये दर्द जो है इन लोगों का पेट में जो हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा साथियों। ये जिस समय भारत का संविधान बन रहे थे उस समय से इन लोगों का पेट में दर्द शुरुआत हो गए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आर्थिक सलाहकार क्या परिषद अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी कहते हैं कि भारत का संविधान जो है ये अब नहीं चाहिए इस देश को, क्योंकि भारतीय संविधान जो है औपनिवेशिक विरासत से लिया गया संविधान है। इन चूतियों लोगों के लिए थोड़ा आज सबक है। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिएगा चूतिए लोग, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो। संविधान से आप लोग नफरत करते हैं ना। और हाँ साथियों, और अपने भाई लोग से कहना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो वहां तक जरूर शेयर करें जहां तक हमारे लोग अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और शेयर नहीं भी करते हैं तो आप जो है धैर्य बना के जो है इस वीडियो को देखें। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अरे वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों आपको पता होगा कि संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। यदि आप लोग का पता नहीं है, याद नहीं है, तो हम लिख भी देते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। यह संविधान सभा का सिर्फ गठन हुआ है ना, 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहला जो बैठक हुआ, बैठक आनी वहां पे पूरा बातचीत होना शुरुआत हो गया। संविधान सभा में पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का पहला जो बैठक था वो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग थोड़ा आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। जिस समय इस भारत का संविधान को बनाने की बात चल रहे थे, इस समय भारत के ही कुछ मनवादी विचारधारा के लोग इस संविधान का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सुनिए। 2 दल के लोग संविधान को बनने पर रोक लगाना शुरू कर दी। वो 2 दल कौन थे? एक ऐसे सामाजिक दल वाले लोग थे जो चाहते ये थे और वो ये सोचते थे कि अंग्रेज जो है ना, हम लोगों को सिर्फ जो है एक लालच दिया है। एक लालच देके कह रहा है कि संविधान तुम अपना कानून बना लो, तब हम देश को छोड़ के चले जाएंगे। उन लोगों को यह लगता था कि देश का संविधान बनाने पर हमें बिजी कर रख देंगे और ये लोग फिर से भारत के अंदर कब्जा कर लेंगे मजबूती तरीके से, और हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग को संविधान को बनाने में बिजी ना होके हम लोग संविधान बनाने छोड़ दीजिए, इन लोगों को, अंग्रेजों को पहले भगाइए। यानी वो लोग जो ऐसे सामाजिक दल के लोग थे जो संविधान को बनने पर रोक नहीं लगा रहे थे, वो लोग को डर था अंग्रेजों का कि अंग्रेज लोग जो है इस प्रकार से फिर से लालच देके, इस तरह से अंग्रेज जो है लालच देके देश को और फिर से कब्जा ना कर ले पूरा मजबूती ढंग से। हर एक वो दल के लोग थे जो दल मनुस्मृति को मानते थे, मनु को मानते थे। उन लोगों का कहना था कि इस देश में संविधान बनाने की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि इस भारत देश में ऑलरेडी पहले से कानून है, पहले से भारत में बना हुआ कानून है, उसी से देश चलेगा। वो कौन थे? वो था आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग, जो ये चाहते थे कि इस देश में संविधान ना बने। फिर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ा ही प्रेम से जो है पुरुषोत्तम दास टंडन को समझाया, हिंदू महासभा के लोगों को समझाना बुझाना शुरुआत किया। ये लोग चाहते थे कि इस देश में जो है संविधान ना बने, ये देश जो है मनुस्मृति से चले, जो मनु के द्वारा बनाए गए जो कानून था उनके तहत चले। वो लोग ये चाहते थे। और एक लोग वैसे दल के लोग थे जो ये चाहता था कि अंग्रेज के डर से वो डरते थे कि हमें संविधान बनाने में बिजी रख देंगे, तब तक अंग्रेज फिर से भारत में जो कब्जा मजबूती ढंग से कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी वो लोग संविधान का डायरेक्ट विरोध नहीं करते थे, पर वो लोग भी नहीं चाहता था कि संविधान बने और
इधर मनवादी लोग भी नहीं चाहता था कि भारतीय संविधान बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों दलों को लोगों को समझाया कि जब भारत का संविधान बन जाएगा तो इन अंग्रेजों को हम लोग दबाव डालेंगे कि देश का संविधान अब भारत में लागू किया जाए और आप लोग यहां से चले जाइए। इस तरह से दबाव बनाने के लिए पूरा जोर कि देश का संविधान बनना चाहिए। इस तरह से फिर संविधान बनना शुरू हो गया। भारत का संविधान फाइनली 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो है संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान सभा को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिए। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पेश कर दिए। उस दिन पूरा संविधान बन के रेडी हो गया। जैसे ही संविधान बन के रेडी हुआ साथियों, इसके बाद मेन पॉइंट याद रखिएगा, जैसे ही संविधान बन के तैयार हुआ, जैसे ही संविधान को संविधान सभा में पेश हुआ, राजेंद्र प्रसाद के हाथों में दिए, इसके बाद इन मनवादियों ने आरएसएस का जो सेकेंड नंबर का जो संचालक था आरएसएस का गोलवलकर, आपको पता होगा गोलवलकर जो थे वो आरएसएस का सेकेंड नंबर का संचालक था आरएसएस का संचालक आरएसएस का। ये उन्होंने क्या किया, एक जो है पूरा पेपर में लिखवा डाला कि ये जो भारत का संविधान है, ये भारतीय संविधान जो है भारत का नहीं है, ये भारत के संस्कृति के साथ मिलता जुलता नहीं है, ये भारत का संविधान जो है वो औपनिवेशिक विरोध, ये भारतीय संविधान जो है जैसे ही भारतीय संविधान जो है संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में 26 नवंबर 1949 को सौंपे, जिस दिन पूरा संविधान बन के तैयार हो गए, इसके बाद 30 नवंबर को आरएसएस का दूसरा जो संचालक थे गोलवलकर, उन्होंने क्या किया, पूरा पेपर में छपा डाला कि भारत का जो संविधान है ये संविधान भारतीय संस्कृति के साथ मिलता जुलता नहीं है, यह भारतीय संविधान जो है औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है यह भारतीय संविधान, इसलिए भारत का संविधान हमारा भारतीय नहीं हो सकता है। उसी समय इस बात को बोले थे गोलवलकर। यानी इन जो आज के जो चूतिए लोग लगे हुए हैं, भारत का संविधान जिनको पसंद नहीं है, वो गोलवलकर का वंशज है, वही गोलवलकर का औलाद है। ये लोग जो भारत का संविधान को मानना नहीं चाहता है, वही गोलवलकर का औलाद है। इसलिए लोग को भारतीय संविधान पसंद नहीं है इन चूतियों को। कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ और 30 नवंबर को तुरंत पेपर में छपा डालता है, पूरा पेपर में पूरा विकसित कर देता है, पूरा फैला डालता है कि भारत का संविधान तो भारत के संस्कृति के साथ मिलता जुलता ही नहीं। लोगों का कहना था कि भारतीय संस्कृति के साथ मिलना जुलना चाहिए इस संविधान, यानी कि मनुस्मृति के साथ मिलना जुलना चाहिए। जो मनुस्मृति हमें अछूत बना के रखा था, जो मनुस्मृति हमें शूद्र बना के रखा था, जिसके गले में मटका होता था, पीछे झाड़ू होता था, कान में शीशा हुआ बोला तेल डाल दिए जाते थे, आंख निकाल लिए जाते थे, जीभ काट लिए जाते थे, इन लोगों को ऐसा कानून पसंद था। इसलिए इन लोगों का कहना था कि इस देश का संविधान नहीं चाहिए, मुझे मनुस्मृति चाहिए, मुझे जो है मनु का विधान चाहिए इन लोगों का। यानी 26 को जो है संविधान बन के तैयार हुआ, और 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद तुरंत ही जो है पेपर में छपा डाला चारों तरफ। और इसी बात को दोहरा रहे हैं कौन, इसी बात को दोहरा रहे हैं विवेक देबरॉय कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, यह औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है। साथियों एक बात बताता हूं, इन लोगों को भारतीय संविधान क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान उस प्रकार से है जिस प्रकार से जब भारत में अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेज भारत के मूल निवासियों को अधिकार देना शुरुआत किया। इस देश का सती प्रथा रोक कौन लगाए हैं, तो अंग्रेज के कानून ने। इस देश में ब्रिज टैक्स का प्रथा कौन रोक लगाया, तो अंग्रेज के कानून ने। देश में प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा कौन रोक लगाया, तो अंग्रेजों ने लगाया। इस देश में जितनी सारी कुप्रथाएं थे, इन सभी कुप्रथाएं अंग्रेजों ने रोक लगाया और हम लोगों को अधिकार देना शुरुआत की, अधिकार मिलना शुरुआत हो गए। और इसी प्रकार से भारतीय संविधान भी जो है हमें हर चीजों का अधिकार देता है।
समानता का अधिकार देता है। इन लोगों को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया। सबसे बड़ा तो तकलीफ इनको इन्हीं अनुच्छेद से हो गया है कि समानता का अधिकार कैसे भारत में आ सकता है। सब यहाँ तो बड़ा जाति छोटा जाति है भाई। सवर्णों का विशेष अधिकार मिलना चाहिए, इन लोगों को हर जगह छूट होना चाहिए। तो इन लोगों को पहले संविधान का आर्टिकल नंबर 14 पर ही सबसे बड़ा इन लोगों को तकलीफ हो गया। यानी कि भारतीय संविधान जो है साथियों, वो पूरी तरह से जिस तरह अंग्रेज के कानून हमें अधिकार पूरी तरह से बराबरी दिया, उस तरह भारत का संविधान भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें पूरा बराबरी का अधिकार दिया। इसलिए इन लोगों को भारतीय संविधान से तकलीफ हो रहा है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो जा रहा है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें।